सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि न्यायपालिका में मेरी गहरी आस्था है और न्यायपालिका ही एक ऐसा स्तंभ लोकतंत्र का है जहां पर आज भी लोगों के साथ अधिसंख्य संख्या में न्याय हो जा रहा है। और हम आपको बताना चाहते हैं, धनंजय सिंह का आज सुनवाई था। 2 दर्जन वकील रखे थे, पूरे जौनपुर के बड़े वकील और बाहर के भी वकील उसमें आए हुए थे, दिल्ली तक के वकील आए थे। तो पैसा है, तमाम बातें। इनके वकीलों ने ये दलील दिया माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के समक्ष कि साहब ये बड़े ही लोकप्रिय हैं, बड़े ही जनता का सेवक हैं, कोरोना काल में ये तमाम जो है खाना पीना दवाई सब बंटवा रहे हैं, ये मदद कर रहे हैं, इसलिए इनके विरोधी इनसे नाराज हो गए, सत्ता पक्ष इनसे नाराज हो गई और उन लोगों ने ऐसे फर्जी केस करा दिए। अरे भाई धनंजय सिंह, तुम एक नंबर के पॉकेट मार हो। चोरी तुमने किया, गाड़ियों की पॉकेट मारी तुमने किया, संकट मोचन मंदिर तक को तुमने नहीं बख्शा दर्शनार्थियों को। मुझे मालूम नहीं है क्या है कि तुम क्या करते थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि इनके वकीलों के सारे तर्क को सुनने के उपरांत माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी महोदय ने इनके क्रिमिनल हिस्ट्री और सीसी फुटेज, घटना के दिन 10 तारीख को जो सीसी फुटेज इनके घर का निकाला गया उसमें पूरा सब कुछ आ गया। और 161 का बयान सीआरपीसी, इसमें वादी ने अपना शपथ पत्र भी दिया था कि हम वादी ने दिया ही नहीं, वादी का तो अपहरण करवा के रखा है। ब्रजेश सिंह प्रिंसू जो एमएलसी है निर्दल जौनपुर का, इसका दाहिना हाथ है, उसका गनर लेके घूमता है, तो वो रखा है। मैंने कल बोला था, इस बात को प्रमुखता से मैंने उठाया था। अभी मैं वहाँ के एसपी महोदय जी को, जिलाधिकारी महोदय जी को, एसपी सिटी महोदय को और अपने यहाँ अपर एडीजे अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन माननीय श्री ब्रजभूषण जी, प्रदेश की डीजीपी एडीजीपी लाइन ऑर्डर, और प्रमुख रूप से यह श्रेय महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को प्रमुख रूप से श्रेय जाता है, सारे अधिकारियों को जाता है। बड़ी ईमानदारी से मेहनत किया गया। अब जरूरत है इनके खिलाफ एनएसए अथवा गैंगस्टर लगाकर 14(1) के तहत इनकी चल व अचल संपत्ति कुर्क किया जाए, एक बात। और दूसरी बात, अब ये देखने में आता है पहले के नेता, भाई हमारे क्या है, प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे जिनका मर्डर तक कर दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक हाथ में किताबें कापियां लेकर और रामनगर से पार होके आते थे, पढ़ते थे बेचारे बीएचयू में, गरीबी में खपड़ेल के मकान में रहते थे, प्रधानमंत्री। डॉक्टर शंपूर्णानंद बड़ी सादगी के प्रतीक थे, मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे, तो ये इस तरह के जो लोग थे, इस तरह की जो राजनीति थी, बड़ी स्वच्छ, प्रांजल और किंजल, एकदम ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स थी, लोकतंत्र मजबूत था। आज क्या है, आज ऐसे नेताओं की कमी हो गई। अब इनकी जगह पर क्या है, जितने गुंडे अपराधी हैं, चाहे मुख्तार अंसारी को ले लीजिए, चाहे अतीक अहमद को ले लीजिए, चाहे ब्रजेश सिंह माफिया को ले लीजिए, विनीत सिंह को ले लीजिए, रिंकू सिंह मजमीठिया को ले लीजिए, और पंडित हरिशंकर तिवारी जो जनक हैं
अपराध के, पूर्वांचल में खास तौर से उत्तर प्रदेश में। राजा भैया को देख लीजिए, जिंदगी भर जेल काटे और मुलायम सिंह यादव की सरकार में अखिलेश यादव ने बड़ी बेहयाई से जो है जेल मंत्री बना दिया। तो अब ऐसे लोग आ गए हैं राजनीति में जो अवैध धंधों में लिप्त हैं, शराब की तस्करी, कोयला का कारोबार, पीडब्ल्यूडी का ठेका, रेलवे का ठेका, हर टेंडर, हर जगह रंगदारी अलग से लूट रहे हैं ये। तो ये क्या कर रहे हैं कि उस पैसे में से कुछ पैसे खर्च कर दे रहे हैं गरीब जनता पर। जैसे धनंजय सिंह के वकीलों ने बताया कि कोरोना संकट काल में इन्होंने राशन बांटा, खाना बांटा। अरे धनंजय सिंह, तुम खाना बांटे हो, किस लिए बांटे हो? राशन बांटे हो, किस लिए बांटे हो? चुनाव जीतने के लिए वोट चाहिए ना, उसके बदले में बहुत अमूल्यवान वोट है, और इस वोट को खरीदने के आदी हैं मुख्तार अंसारी भी, उनका भी यही काम है। तो जितने ये जनप्रतिनिधि, डाकू उमा शंकर सिंह एक विधायक है, लूटते जा रहा है। आजमगढ़ में 650 करोड़ का काम ले लिया, देखते हैं कैसे करता है, लिखा पढ़ी करते हैं, और इसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन भी दाखिल करेंगे, कोर्ट खुलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब चरित्रवान लोग, अब जो है राजनीति में वो लोग, वो समय चला गया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब को देख लीजिए, एक पैसा का कोई मतलब नहीं, आप देख लीजिए। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, ये कितने कर्मठ हैं, और 3 घंटा 3.5 घंटा सोते हैं, बाकी काम कर। मैं भी रात भर जागा हूँ, सोया नहीं हूँ। मैं भी जितना हो सकता था उतना मैंने काम किया, वहाँ वकील भी मैंने भेजा, खड़ा किया, सारी चीज़ें। तो बचपन से मेरा ये रुझान रहा है। ये क्या फोटो भी झूठ बोलेगा? ये मेरी क्रांति वीरता का प्रतीक है। मैं इतना छोटा था, 16 साल की अवस्था में ये फोटो है, और देख लीजिए कि इंकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं। तो मैं पुनः सभी पुलिस जनों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाइयाँ, और तहे दिल से उनका शुक्रिया, तहे दिल से जनता की तरफ से खैर मकदम कर रहा हूँ। और कहना चाह रहा हूँ, महात्मा गांधी अमर रहें, सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें, अशफाकुल्ला खां अमर रहें, अबू कलाम आज़ाद अमर रहें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहें, डॉक्टर संपूर्णानंद अमर रहें, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहें, शहीद उधम सिंह अमर रहें, और अबू कलाम आज़ाद साहब अमर रहें। नौशेरा बॉर्डर पे पाकिस्तानी सैनिकों के हाथ गोली खाए ब्रिगेडियर उस्मान अमर रहें। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत है, सत्य की ही जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों से, और आपके लोगों के माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि इसी मुकदमे में धनंजय सिंह की जमानत हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक से मैं खारिज कराऊंगा। और जवाहर जायसवाल, सेठ जवाहर जायसवाल से, और विजय जायसवाल जो ये सेठ हैं शराब के कारोबारी, 1 नंबर के ये सब बदमाश हैं, इनसे भी ज़्यादा दिन रखूंगा इनको जेल में। इनकी ज़िंदगी जेल ही में बीत जाएगी, ऐसे आप समझ लीजिए। मैं ये वादा कर रहा हूँ जनता से, आपके माध्यम से। और सारे हमारे सरहद पर शहीद जवान अमर रहें। किसान, जय जवान जय किसान। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद रहें। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अमर रहें, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय समाज।